हेलो दोस्तों, लेखू किराना में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं किराना स्टोर में हम सारा कुछ कर लेते हैं, सामान भी बढ़िया रखते हैं और सारा चीज़ अपना कर भी देख चुके हैं, उसके बाद भी अपने दुकान में सेल कम होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, किन कारणों से दुकान का सेल कम होता है, यही चीज़ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसे किराना और किराना बिजनेस के बारे में जानकारी लाते रहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दें, आप लोग को किराना स्टोर में ग्राहक की अहमियत समझना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक का किराना स्टोर में अहम रोल रहता है। उसी से सारा चीज़ होता है, क्योंकि दुकान में सामान आपको उसी को बेचना है और उसी से आपको पैसा कमाना है। आप उसी का अहमियत नहीं समझेंगे तो और क्या समझेंगे। तो किराना दुकान में अगर आप सारा चीज़ कर लिए, आप वैरायटी भी बहुत है, सामान भी बहुत है और आप दुकान का सारा कुछ कर चुके हो और ग्राहक नहीं आ रहा है, सेल कम है, तो आपको यही चीज़ समझना पड़ेगा, ग्राहक का अहमियत। कि कोई भी कस्टमर आपकी दुकान में सामान खरीदने के लिए आ रहा है तो आप सिर्फ सामान ना बेचें, उसको उससे अच्छे से बात करें, उसका अच्छे से वेलकम करें, उसका हाल चाल पूछें और मार्केट के बारे में पूछें, क्या है कैसा है, ये सब पूछें। उसमें ग्राहक दुकानदार से अच्छे से जुड़ता है और जितना ज़्यादा आप ग्राहक से जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी दुकान के लिए फ़ायदेमंद है। मैं कभी कभी अपने होलसेलर से सामान खरीदने जाता हूँ, उसके पास जो सामान नहीं मिलता फिर मैं दूसरे होलसेलर के पास जाता हूँ। उन लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं जैसे हमारा कोई रोल ही नहीं है, जैसे हम लोग वहाँ फ्री में सामान मांगने गए हैं, ऐसा बिहेवियर करता है। तो आप वैसे बिहेवियर करते हैं तो उस दुकान में आप दोबारा नहीं जाएंगे। तो यही बिहेवियर आप अपने दुकान में अपने ग्राहक के साथ नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने ग्राहक को ही नहीं समझेंगे तो आप सामान किसको बेचेंगे और किससे पैसा कमाएंगे। तो किराना स्टोर में मुख्य भूमिका ग्राहक का होता है और ग्राहक से अच्छे से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए और उससे अच्छे से जुड़े रहिए। इसी में आप अपने दुकान का अच्छे से सेल कर सकते हैं और अपनी ग्राहक भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है दुकान में सामान महंगा बेचना। कई बार क्या होता है, बहुत सारा सामान लोग रख लेते हैं, सभी वैरायटी रख लेते हैं और ज़्यादा कमाने के चक्कर में माल महंगा बेचते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप महंगा बेचते हैं तो कस्टमर एक बार दो बार आपकी दुकान आता है, लेकिन उसको पता चल जाने के बाद यहाँ महंगा मिलता करके वो दुकान में ग्राहक आना कम हो जाता है और आपका जितना भी वैरायटी और जितना भी माल रखा रहता है और रखा का रखा रह जाता है। तो आपको वैसा नहीं करना है, क्योंकि आप अगर कस्टमर आपके दुकान में बार बार आए ऐसा आप चाहते हैं तो आपको सामान का रेट कम रखना पड़ेगा, कम मार्जिन रखना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा आप फ़ायदा कमाएंगे, आपको कम मार्जिन रखने पर। अगर आप महंगा सामान बेच रहे हो और कोई भी सामान महंगा है, ग्राहक लेके जा रहे हैं तो उसको लगेगा ये महंगा है, कहीं पास में कहीं पड़ोसी में सस्ता मिल गया उसको, तो आपकी दुकान में दोबारा नहीं आएगा। तो आप अपना माल सस्ता बेचें लेकिन रेगुलर बेचें, वही कस्टमर को बार बार बेचते रहें, उसी से आप धीरे धीरे करके पैसा कमाते रहें, लेकिन माल सस्ता बेचें। बहुत सारे सामान रखने के बावजूद भी दुकान में सेल नहीं होता, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि ग्राहक को सभी तरफ से किसी न किसी के जरिए से रेट का पता चल जाता है और रेट पता चलने के बाद ग्राहक दुकान आना कम कर देता है। लेकिन दुकान जब ग्राहक आना कम कर देता है तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप सारा वैरायटी भी रखे हैं और अपने दुकान का सारा कुछ जो होता है वो आप कर चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि उसके बाद भी कस्टमर क्यों नहीं आ रहा। लेकिन आपको बिना पता चले, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका कस्टमर आना कम हो जाएगा, क्योंकि आप सामान महंगा बेच रहे हैं। ये आपको लग रहा है कि आप सस्ता बेच रहे हैं, लेकिन आप मार्केट में सर्च करें कि आपके आसपास में आपके पड़ोसी, आपके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं, आप आसपास में दुकानें, वो क्या रेट बेच रहे हैं। उससे महंगा तो नहीं बेच रहे हैं आप। अगर आप उससे महंगा बेच रहे हैं तो आप अपने सामान को सस्ता कर दें और ज़्यादा बेचें और ज़्यादा पैसा कमाएं। ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में सामान को महंगा ना बेचें। कम मुनाफा में ज़्यादा पैसा कमाएं, मतलब ज़्यादा सेल करो और कम मार्जिन रखो, आप वैसा पैसा कमाएं, क्योंकि ग्राहक बार बार आपके दुकान में आते रहेगा। उसके बाद है ग्राहक से जुड़ा ना रहना। कई बार क्या होता है, आप बस दुकानदारी में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं, ग्राहक से जुड़ाव नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज के डेट में अगर आपको किराने का बिजनेस करना है तो आपको जुड़ाव बहुत जरूरी है।
कोई भी ग्राहक के घर में कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, वो सामान आपसे ही लेगा। लेकिन अगर आप जुड़ाव नहीं रखे हैं, आप ग्राहक से संबंध अच्छे से बना के नहीं रखे हैं, तो वो सामान आपसे नहीं खरीदेगा। आपसे बस 10-5 का सामान खरीदेगा, बाकी सामान वो मार्केट से ले आएगा। लेकिन अगर आप ग्राहक से बहुत अच्छे से जुड़ाव में हैं, उससे अच्छे से संबंध बना के रखे हैं, उसके हर सुख और दुख में आप साथ दे रहे हैं, तो अब कस्टमर का जुड़ाव आपसे मजबूत हो जाता है। बहुत सारे लोग कस्टमर से मजबूती रिश्ता बनाने के लिए उधारी में कस्टमर को फंसा देता है, उसको इतने उधारी में लाभ देता है कि वो कस्टमर इधर उधर जा न सके। बहुत जगह मैं यही देखा हूँ, एक सेकेंड, बहुत जगह मैं यही देखा हूँ कि बहुत से दुकानदार कस्टमर को उधारी में उसको लाभ देते हैं, मतलब बहुत सारा उसको उधारी दे देते हैं, क्योंकि वो इधर उधर ना जाए। अगर जाएगा तो उसको उधार उसका दुकान में पटाना पड़ेगा। तो ऐसे में कस्टमर का मजबूरी भी हो जाता है और वो कस्टमर किसी और के दुकान में नहीं जाता है, दुकान वाला इसका अच्छे से फायदा उठा लेता है। तो आप हो सके तो ग्राहक से अपनी अच्छी से संबंध बना के रखें, अच्छे से उससे जुड़ाव, उसके हर दुख और हर सुख में साथ देंगे, तो कस्टमर आपके दुकान में आएगा। कस्टमर के घर में कुछ भी कार्यक्रम, कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, तो आपसे ही सामान लेंगे, क्योंकि आप उससे अच्छे से जुड़े हैं, आपसे उसका अच्छे से संबंध बनता है। इस वजह से दुकान में कस्टमर आपके ही दुकान में आएगा। तो आप अपने दुकान में कस्टमर से अच्छे से जुड़ाव करके, अच्छे से रिलेशन संबंध बनाकर, उसके सुख दुख में काम आकर उससे अच्छा मजबूती से रिश्ता बना सकते हैं। इससे ऐसा करने से आपके दुकान में ही ग्राहक आएगा। उसके बाद है सही सर्विस न देना। कई बार क्या होता है, जब कस्टमर आपके दुकान आता है और आपके दुकान में कोई प्रोडक्ट नहीं होता, तो आप डायरेक्ट उसको नहीं मिलता बोल देते हैं। इससे क्या होता है, ग्राहक को लगता है कि यहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर वो दोबारा दुकान में आता ही नहीं है। लेकिन आप उसी समय वो प्रोडक्ट शाम को मिलेगा या कल मिल जाएगा बोल दोगे, तो कस्टमर एक बार जरूर आपके दुकान में आएगा और वैसे में ही आपका कस्टमर बढ़ेगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं मिलेगा बोल दो, तो कस्टमर आपकी दुकान नहीं आएगा और आपका कस्टमर बढ़ेगा भी नहीं, और उससे आप सेल भी आपका कम हो जाएगा। और वैसे कस्टमर और अपने आसपास में बोलता है, अरे यार वो प्रोडक्ट तो उसके दुकान में मिलता नहीं है, मैं गया था। तो इसी चीज़ में और बाकी जो ग्राहक आने वाले होते हैं वो भी नहीं आता है। तो आप अभी कभी भी अपने दुकान में नहीं मिलता ये शब्द नहीं बोलिए, और आज शाम तक मिल जाएगा या कल दे दूंगा ऐसा शब्द बोले, और उस प्रोडक्ट को लाकर जरूर रखें। कम से कम 1 पीस लाकर रखें, 1 पीस में आपका नुकसान नहीं होने वाला है। अगर कस्टमर दोबारा आपके दुकान में आया तो वो प्रोडक्ट उसको मिलेगा, तो कस्टमर खुश हो जाएगा कि हाँ यहाँ प्रोडक्ट मिलता है। और आप उससे अच्छे से बात कर सकते हैं कि भैया आप जो बोलोगे वो ले आएंगे, आप 1 दिन पहले मेरे को बता देना। ऐसा करके आप कस्टमर से रिलेशन भी अच्छा बना सकते हैं, कस्टमर से अच्छे से जुड़ सकते हैं। और वही कस्टमर जब एक प्रोडक्ट आपकी दुकान में खरीदने आएगा, तो आपसे हो सके वो राशन का सामान भी आपसे पूरा पूरा लेगा। कोई भी कार्यक्रम उसके घर में हो, उसका भी प्रोडक्ट वो ले सकता है। इसी से ही रिश्ता धीरे धीरे गहराता है, और एक ही दिन 1 रुपये का खरीदने वाला 1000 का राशन लेके चले जाता है। तो ऐसा करने इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। लेकिन आपकी एक गलती, ये तो नहीं मिलेगा बोलने वाला शब्द, आपका एक ग्राहकी और आपका सेल भी बहुत कम कर देता है। लेकिन इसी चीज को आपको ध्यान में देना है और अपने दुकान को अच्छे तरीके से चलाना है। उसके बाद है ग्राहक से अच्छा व्यवहार ना करना। अगर आपको पैसा कमाना है, जैसे अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, उसी प्रकार अगर आप ग्राहक से ही दुश्मनी करते रहेंगे, ग्राहक से ही झगड़ा करते रहेंगे, ग्राहक से ही गुस्से में बात करेंगे, ग्राहक से ही चिढ़ चिढ़ाएंगे, तो आप पैसा किससे कमाएंगे। बस यही आपको समझना है। तो जितना सके ग्राहक से आप प्यार से बात कीजिए, विनम्र से पेश आइए, और जितना से कस्टमर से जुड़े रहिए। अगर कोई भी कस्टमर आपकी दुकान में सामान खरीद करने आ रहा है, कोई भी सामान वो खरीद रहा है, तो उसको प्यार से सामान दीजिए। अगर जल्दी में है कस्टमर, उसको बस यही बोले, हाँ भैया देता हूँ, 2 मिनट रुको भैया देता हूँ, बस ये शब्द बोलिए। अगर आप ज़्यादा दुकान में भीड़ भाड़ है तो। लेकिन कभी भी उससे गुस्से से बात नहीं कीजिए। अगर गुस्से से बात करेंगे तो कस्टमर आपकी दुकान में कभी नहीं आएगा। और आप अगर सभी कस्टमर से ऐसे गुस्से में बात करते रहेंगे, तो एक दिन होगा कि आपके दुकान में कस्टमर का ही आना बंद हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि मैं इतना सारा सामान रखा हूँ, इतना वैरायटी रखा हूँ, फिर भी मेरे दुकान में कोई कस्टमर नहीं आ रहा, सेल बहुत कम हो चुका है, मैं क्या करूँ।
बाद में पछताना आपको ही पड़ेगा। तो आप अपने दुकान में गुस्से, चिड़चिड़ापन ये सब को दूर कर दें, क्योंकि अगर आप ग्राहक से ही चिड़चिड़ापन करेंगे, ग्राहक से ही गुस्सा करेंगे, तो आप पैसा किससे कमाएंगे। अगर आप दुकानदारी करना चाहते हैं, दुकान से पैसा कमाना चाहते हैं, ग्राहक से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ग्राहक से अच्छे से पेश आइए, विनम्र से पेश आइए, अच्छा व्यवहार कीजिए। कोई भी कस्टमर कैसा भी आपको बोले, लेकिन आपको अपनी गुस्से को कंट्रोल में रखना है, अपने दुकानदारी चलाना है। एक सेकंड। बहुत लोग क्या करते हैं, एक एक 2-2 रुपए के लिए, या कोई ज़्यादा भीड़ हो गया तो चिड़चिड़ापन कर देते हैं, या कोई सामान कस्टमर रिटर्न करने आ जाता है, अरे यार गलती से ले गया था, वो ले जाना था, तो दुकान वाला जो है उसमें बहस करने लगता है कि वापस नहीं होगा, चिड़चिड़ापन करने लगता है। तो इसी कारण कस्टमर और सेल आपका बहुत कम हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर को क्या लग रहा है वो आप नहीं जानते। वैसे कस्टमर, क्योंकि पैसा तो इसको किसी को भी देना है, अगर आप उससे वैसा व्यवहार करेंगे तो कस्टमर कहीं और से 1 रुपया 2 रुपया महंगा में खरीद लेगा, लेकिन आपके पास नहीं आएगा। तब आपको लगेगा मैं सामान सस्ता भी देता हूँ, वैरायटी भी बहुत सारा है, फिर भी कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है। यही कारण है कि आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं, क्योंकि आप कस्टमर से अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, कस्टमर से अच्छा रिलेशन नहीं रखे हैं। तो आप अपने कस्टमर से अच्छे से व्यवहार करें, विनम्र से पेश आएँ, और कोई भी कस्टमर हो, चाहे वो कस्टमर कैसा भी हो, आप उससे विनम्र से ही पेश आइए। तो किराना स्टोर में यही सब इसी कारण होते रहता है। सारा सामान, सारा वैरायटी रखने के बाद भी आपके दुकान में ग्राहक कम आते हैं, सेल कम होता है। तो आपको यही चीज़ें सुधार कर रखना पड़ेगा। आप अच्छे से अपने कस्टमर से बिहेवियर करें, अच्छे से कस्टमर के साथ जुड़े रहें, तभी आपका दुकान चलेगा और आपका सेल अच्छे होगा और आप अच्छे पैसा कमाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।